हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो कि बोर्ड्स में हर साल पूछे जाते हैं। ये सीरीज आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, ऐसा मुझे कमेंट से पता चला, इसलिए मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का टॉप 5 सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले बैलेंसिंग इक्वेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर बोर्ड के लिए ये काफी फेवरेट है, ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बोनस इक्वेशन मैं बताऊंगा जो कि इन सभी से ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप आयरन को बैलेंस कर लीजिए, फिर बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। आयरन यहाँ पे 3 है तो आपको यहाँ पे भी आयरन 3 दे देना होगा, तो आयरन बैलेंस्ड हो गया है। अब जैसे बच गया है हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। सबसे पहले तो यहाँ पे आयरन बैलेंस से हाइड्रोजन को छोड़ देना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो आपको भी यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन को 4 करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हो गया, 4 इंटू 2 यानी 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन सेम हो जाए। तो ये बैलेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट इक्वेशन है जिंक। ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, यानी ये रिएक्शन है मेटल और एसिड का। और मैं बता दूं आपको कि मेटल और एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्लासिक इक्वेशन है ये, आपको ये इक्वेशन याद कर लेना चाहिए जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जिंक को यानी मेटल को बैलेंस करने के देखेंगे, तो जिंक यहाँ पे बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जिंक बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरीन को, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गया हमारा। अब क्लोरीन को बैलेंस करने से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो ये भी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब अगला इक्वेशन है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस इक्वेशन की खासियत ये है कि इसको आपको बोर्ड्स में इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब ये किस तरह का, ये दिया होगा आपको कि ये जो है ये किस तरह का रिएक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सॉरी। ठीक है, तो एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड बैलेंस, मतलब एक एग्जांपल दीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और उसे बैलेंस भी कीजिए। तो ये जो इक्वेशन है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको बैलेंस कैसे करना मैं बताता हूँ। एल्यूमिनियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो एल्यूमिनियम यहाँ पे भी हमें 2 करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल माना होगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 6 हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें 6 ऑक्सीजन करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन भी हमारा 6 हो जाएगा। देखिए एक दिक्कत ये हो गया, ऑक्सीजन को 6 होने पर हमारा एल्यूमिनियम क्या हो गया, 2 2 या 4 4 हो गया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को हमें 4 करना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बस सिंपल है। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट, ये देखो इसमें ये हो गया कैल्शियम और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इसको बैलेंस करने का तरीका सबसे अच्छा तरीका है कि इससे पहले मेटल को देखें। कैल्शियम यहाँ पे बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन को, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन भी है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे 2 और 2 2 2 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब बच गया ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था पहले से, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक यहाँ पे बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये एक कंबूशन रिएक्शन है, सॉरी कंबस्टन रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन है।
इस रिएक्शन में एक खास बात है कि आप इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कार्बन को। कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो एक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तीन स्टार लगाया हूँ, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो कार्बन बैलेंस्ड हमारा ऑलरेडी है। अब देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। सॉरी बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, ठीक है। ओके। और हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है। सिमिलरली यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन हमारा दो, दो दूनी चार हो गया। और हाइड्रोजन को दो चार करने से ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, दो और दो चार हो गया। तो यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन चार, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब बात करते हैं हमारे बोनस इक्वेशन का, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर। तो दोस्तों चलिए इस बोनस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पर एक कंपाउंड है पोटेशियम पर मैग्नेट, जो डिकम्पोज होता है, टूटता है तो बनता है पोटेशियम मैग्नेट एंड मैग्नीज ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड टूट कर दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। और इसे थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसे इंडोथर्मिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट ऑब्जर्व हो रहा है। इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। मतलब रिडॉक्स चैप्टर से आपका मतलब सवाल आ सकता है इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और दोस्तों क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि हम सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट दिखाएं, ताकि आपके बोर्ड्स के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर सकूँ।